ठीक है, हमारे नेता ठीक है अभिषेक जी, अभिषेक जी, माननीय मुख्यमंत्री बहुत लाइटली ले रहे हैं, उनको लेना पड़ेगा। जब ठीक है अजय यादव जी, एक मिनट रुकिए, सुन लीजिए क्या बोल रहे हैं अभिषेक। मुख्यमंत्री जी अपनी बड़ाई की पुल, अब सरकार का जवाब। हाँ, मुख्यमंत्री जी सदन में जाने से पूर्व ही डीजीपी महोदय को बुलाते हैं, मुख्य सचिव महोदय को बुलाते हैं, सख्त कार्रवाई और सख्त जांच करने के निर्देश देते हैं। सरकार यह केस एटीएस तक भी देती है। तो सरकार की मंशा पर, मुख्यमंत्री जी की मंशा पर ये लोग सवाल उठाते हैं, कहीं से वाजिब नहीं है, जिसका विरोध हम लोग हमेशा करते हैं। और जब ये इस तरह की बातों को कर रहे हैं राजद के लोग, महागठबंधन के लोग, अरे तो आप कहिए ना कि बिहार को 16 साल से बिहार आपके अंडर में। अभिषेक जागरूकता की बात है। अभिषेक एक मिनट अजय यादव जी, एक मिनट। अभिषेक जी एक बात मैं कहना चाहता हूं, जागरूकता सुनिए अजय यादव सुनिए। अभिषेक जी, जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है, हर उस पहलू को लेकर के समाज को जागरूक कर रहे हैं। उसमें एक लाइन क्या ये हो सकती है? ये ठीक है अजय यादव जी, आप ही का सवाल है, आप ही का सवाल है, क्या इसमें एक लाइन हो सकती है कि आप अपने आसपास भी नजर रखिए? अगर आपने नजर रखी होती, पुलिस को बताया होता, तो इस विस्फोट को पहले ही हम रोक लेते। ऐसी गतिविधियों को करने वालों की आंखों में साफ चोर झलकता है। भेजते कहां है? देखिए, समाज में जब सुधार की बात होती है तो उनके पेट में दर्द होता ही है। कौन सा सुधार? कौन सा सुधार? महिला विरोधी तारीफ कर रहे, मंच पे बैठ के एक छोटी सी प्रतिक्रिया देते हैं। ललन सिंह जी कुछ बोलना चाहते हैं। ललन सिंह जी मजाक बना दिया है नीतीश कुमार। अच्छा ठीक है, सपोर्ट किए थे। ठीक है, अभी जांच होने दीजिए। हाँ ललन सिंह जी, मजाक बना देंगे शराबबंदी को? अच्छा ठीक है, रुक जाइए। क्यों नहीं बंद किया? क्यों मजाक बना के रख दिया? हाँ बोलिए ललन सिंह जी, आप बोलिए, आपकी आवाज आ रही है। अब जवाब पूछते हैं, क्यों शराबबंदी को मजाक बना के? ठीक है, यहाँ तो आपके पास बहुत से बात होंगे, राजनीति से प्रतिदिन होता है। मैं एक ही चीज कहना चाहता हूँ, इसमें नेता और किसी प्रशासनिक अधिकारी का छोड़िए, ये पटाखा विस्फोट नहीं है, इसको आप मान के चलिए। मैं इसलिए बोलता हूं कि मुझे भी कुछ ज्ञान है 36 साल का। आतंकी साजिश है या नहीं है, उनका सोच कहीं ऐसा तो नहीं कि जो परिणाम निकलने वाला है 10 मार्च को, उस मौके पे कोई इस तरह का आंतरिक सुरक्षा को इस तरह से माहौल और खतरनाक बना दिया जाए जिससे पूरी देश में अव्यवस्था हो जाए। आप क्यों नहीं सोचते कि बांग्लादेश और नेपाल की सीमाओं से बहुत से आतंकवादी गुट और संगठन इन चीजों को हमारे नक्सली और इन जैसे देश विरोधियों के साथ मिलकर पूरी देश में अव्यवस्था फैलाने की तैयारी में, वो चाहे पंजाब की सीमावर्ती इलाका हो, राजस्थान का हो और बिहार। तो ललन सिंह जी, आप मानते हैं कि जहां पर हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस हैं वहां पर छेद है? आप मानेंगे इस बात को? अगर अंदर बारूद आता है, टीएनटी विस्फोटक, आतंकी। हाँ, तो मैं आपको आपके माध्यम से बोलना चाहता हूं कि आखिर अगर कोई आइटम आया, चाहे वो कलकत्ता से आए, बांग्लादेश बॉर्डर से आए या नेपाल बॉर्डर से आए, एलएसी और एलओसी से आने की कोई संभावना नहीं है, तो फिर वहां कहीं ना कहीं छेद है। और दूसरा, आप आईबी को भी मत बोलिए, आप अपने जो इंटेलिजेंस संस्था है उसके ऊपर पकड़ क्यों नहीं होता? वो क्यों नहीं अपने इलाके को पूरी तौर पे वाफियत करता? बिल्कुल, कई सवाल है इसमें, कई सवाल है, सरकार को इस पर ध्यान देना होगा। लेकिन इससे पहले कई धमाके हुए, उससे सीख लेने की जरूरत थी। और भागलपुर का यह इलाका अगर दहल गया और आप कहते हैं कि सब कुछ ठीक है, जांच जारी है, एजेंसियां उतार दी गई हैं और अब इसका इशारा आतंकियों की तरफ हो रहा है, और जो चीजें मिल रही हैं वो पीले रंग का जो बारूद मिलता है वो टीएनटी के तौर पर, अगर उसकी पहचान हमारे साथ जो अनुभवी गेस्ट हैं वो कर रहे हैं, तो आप समझिए कि बात इतनी आसान नहीं है। ध्यान देने की जरूरत है, मजाक तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए क्योंकि सुरक्षा का सवाल है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का आने के लिए, हमसे बातचीत करने के लिए। अमित, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। खबरें लगातार जारी हैं।